आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 780 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची। एक घड़ी पर उसे 20% लाभ और दूसरी घड़ी पर 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि हुई, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने दो घड़ियां बेची, जिसमें एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी बेचने पर 20% की हानि हुई। यानी कि लाभ और हानि का प्रतिशत हमें बराबर दिया हुआ है, दोनों 20-20% है। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर उसने 780 रुपये प्रति घड़ी की दर से उन्हें बेचा है, यानी कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर दिया हुआ है। ठीक है। जब भी हमें लाभ का और हानि का प्रतिशत बराबर दिया होगा और दोनों चीज़ों का विक्रय मूल्य भी बराबर होगा, ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, हानि होती है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। तो हम हानि का प्रतिशत निकालने के लिए देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, आर का स्क्वायर और नीचे इसे भाग कर देंगे 100 से। ठीक है। इससे हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है वो पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या होगा, यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है ये हमारा आर होगा। ठीक है। तो आर की वैल्यू में 20 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है। और इसे 100 से भाग कर देंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो यानी कि कितना आंसर आ गया, 4% आ गया। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत में तो हमें पता लग गया कि उसे 4% की हानि हुई है, लेकिन ये हानि हमें रुपयों में बतानी है। कई बार एग्जाम में आपसे प्रतिशत में भी पूछ लेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके 5 से 10 सेकंड में इस आंसर को दे सकते हैं कि हानि 4% की हुई है। ठीक है। लेकिन अगर रुपयों में बताना हो तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत में बात हो रही है कि 4% की हानि हुई है। ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो क्रय मूल्य होता है किसी भी वस्तु का, वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है। अगर देखिए 100% पे 4% की हानि हो गई तो यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96% हो जाएगा। ठीक है। यानी कि वस्तु को 96% पे बेचा गया है। ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य प्रतिशत में तो 96% है। ठीक है। और रुपयों में कितना है, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि 780 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा है। तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 740 जमा 780 गुणा 2 कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 780 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1560 रुपये आ जाएगा। यानी दोनों घड़ियों का कुल विक्रय मूल्य हमें लिखना होगा। ठीक है। तो दोनों घड़ियों का कुल विक्रय मूल्य 1560 रुपये है और प्रतिशत में कितना है विक्रय मूल्य, 96% है। ठीक है। तो इतना तो हमने पता लगा लिया कि 96% जो है वो 1560 रुपये के बराबर है। हमें निकालना क्या है, 4% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें हानि बतानी है कितने रुपयों की हुई है। तो देखिए 96% को 4% में कैसे बदलेंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 24 से इसे भाग करूँ तो ये 4% बन जाएगा, क्योंकि 24 चौक 96 होता है। ठीक है। तो 24 से अगर मैं 96 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर इस तरफ मैंने 24 से भाग किया है तो मैं दूसरी तरफ भी 24 से भाग करूंगा और रुपयों में मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए 24 से इसे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले इसे 12 से काट लेते हैं। तो देखिए 12 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसे 12 से काटेंगे तो देखिए पहले ये 1 पे कटेगा और उसके बाद 3 शेष बचेगा तो फिर ये 3 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 2 से 130 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 65 पे कटेगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, उसे 4% की हानि हुई है और 4% किसके बराबर है, 65 रुपये के बराबर है। तो हम कह सकते हैं उसे पूरे सौदे में 65 रुपये की हानि हुई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक साइकिल 25% हानि पर बेची। यदि वह उसे 875 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो उस साइकिल को उसने
किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी दुकानदार ने एक साइकिल 25% हानि पर बेची है, ठीक है। अगर वो उसे 875 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। यानी कि पहले उसे 25% की हानि हो रही थी, लेकिन अगर वो 875 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुपयों में तो हमें दिया हुआ है कि अगर वो 875 रुपये अधिक में बेचे, लेकिन इसे हम प्रतिशत में देखिए कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे उसे 25% की हानि हो रही है, ठीक है। और हमें पता है कि क्रय मूल्य जो होता है वो प्रतिशत में 100% होता है, ठीक है। तो अगर क्रय मूल्य 100% है और इस पे उसे 25% की हानि हो रही है, तो यानी विक्रय मूल्य कितना है, 75% है, ठीक है। यानी कि वो साइकिल को अभी 75% में बेच रहा है, और अगर वो 875 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो जो लाभ है वो भी 100% पे होगा, ठीक है। तो 100% में अगर 10% का लाभ हुआ तो यानी कि वो उसे 110% में बेचेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले की तुलना में उसने उसे 110% में बेचा, तो यानी कितने प्रतिशत अधिक में बेचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 110 में से 75 को घटा के देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो उसे 35% अधिक में बेचेगा। यानी रुपयों में देखें तो 875 रुपये अधिक में, और प्रतिशत में देखें तो 35% अधिक में। तो हम कह सकते हैं कि 35% किसके बराबर है, 875 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो इसके सामने मैं लिख दूंगा कि 35% 875 रुपये के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इसमें एक ट्रिक और लगा सकते हैं आप सीधा इसे निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 25% की हानि और 10% का लाभ, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से हानि और लाभ बताया गया होगा प्रतिशत में, तो आप सीधे इन दोनों को जमा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 25 को जब 10 में जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। तो सीधे आपको एग्जाम में क्या करना है, 35% को सीधा 875 के बराबर लिख लेना है, ठीक है। तो आपको ये इतना लंबा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साइकिल को उसने किस मूल्य पर खरीदा था। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है। तो हमारे पास 35% की वैल्यू तो है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे 1% बना लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे 35 से भाग कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम 35 से भाग करेंगे। अगर हमने इस तरफ 35 से भाग किया है तो इस तरफ भी हमें 35 से भाग करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अभी इसे मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, 875 और भाग में 35, ठीक है। हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% को 100% बनाने के लिए मुझे इस तरफ 100 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर मैं इधर 100 से गुणा करूंगा तो दूसरी तरफ भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरफ क्या आ जाएगा, 100% यानी क्रय मूल्य, और इसकी वैल्यू इस तरफ हमें सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों को मैं 5 से काट दूंगा। तो इसे 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए, 7 से इसे काटेंगे, 8 को काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, और फिर 1 शेष बचेगा, फिर ये 2 पे कटेगा, फिर 3 शेष बचेगा तो 35 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, और एक ये जीरो बची हुई है तो जीरो भी लगा देंगे। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 रुपये आ गई। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक बैग को 540 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 756 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक बैग को 540 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, और अगर वो उसे 756 रुपये में बेचता तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उसे 20% की पहले हानि हो रही थी,
और अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का उसे लाभ प्राप्त होता। तो देखिए यहाँ पे पहले उसका विक्रय मूल्य कितना था, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर उसे 20% की हानि हो रही है तो यानी वस्तु को वो कितने में बेच रहा था, 80% में बेच रहा था, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80% हो गया। और अब हमें पता लगाना है कि वो उसे कितने प्रतिशत में बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बताया गया है कि पहले बैग को 540 रुपये में बेचा जा रहा था, यानी पहले हमें विक्रय मूल्य रुपयों में दिया गया था, और अब जो उसका विक्रय मूल्य है वो भी हमें रुपयों में दिया गया है, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य हमें रुपयों में दिए गए हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ले लेना होगा, यानी कि 540 जो उसका पहले का विक्रय मूल्य था और अब वो उसे 756 में बेचे, ठीक है। तो यानी कि पहले का और अब का जो विक्रय मूल्य है इन दोनों का अनुपात ले लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है, तो पहले दोनों को 9 से काट लेते हैं। इसे 9 से काटेंगे तो 9 × 54 होता है, तो ये 6 पे कट जाएगा और एक 0 लग जाएगी, ठीक है। इसे 9 से काटेंगे तो यहाँ पे पहले 72 कटेगा 9 से 8 पे, ठीक है, और फिर 3 शेष बचेगा तो 36 हो जाएगा, फिर ये 4 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 12 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 12 से काट लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसे 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात अब कितना आ गया है, 5:7 आ गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रतिशत में उसका विक्रय मूल्य कितना है, 80%, और अब का हमें पता लगाना है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे अनुपात इसी के लिए निकाला था कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य हमें रुपयों में दिया गया था इसे हम प्रतिशत में बदल पाएँ, ठीक है। तो प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में हमें पता है कि 80% था, तो इसे 80% बना लेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 16 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 पंजे कितना होता है, 80% होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने इस अनुपात को 16 से गुणा किया है तो दूसरे को मुझे 16 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 सत्ते कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत में देखिए जो मैंने आपको बोला था हमें निकालना है, तो प्रतिशत में हमें मिल गया है कि अब का विक्रय मूल्य कितना है, 112% है, ठीक है। और आपको पता है क्रय मूल्य 100% होता है और बेचा उसे 112 में जा रहा है, यानी कि उसे 12% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।